दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अब हम लोग बात करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में, या इसी थ्योरम को हम लोग कहते हैं वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट थ्योरम। सरल भाषा में कहें, इक्विवेलेंट मतलब होता है बराबर। सरल भाषा में कहें, बहुत सारे सोर्स लगे होंगे, बहुत सारी चीजें सर्किट में होंगी, उन सब को हम हटा देंगे और उनकी जगह पे सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे VTH। VTH का मतलब होता है थेवेनिन्स वोल्टेज। ऐसे ही सिर्फ एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे जिसे कहेंगे RTH, जिसे कहेंगे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। बस इतना सा है सर, ठीक है। तो क्या है ये थ्योरम? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई दो टर्मिनल्स यानी कोई भी दो किनारे हैं, बाइलेटरल लीनियर सर्किट, जो सोर्सेस ऑफ EMF उसमें सेल लगा हो सकता है, बैटरी हो सकती है, जनरेटर हो सकता है, कंटेन करते हैं, तथा इंपीडेंसेस। इंपीडेंस क्या होता है? जब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो हम लोग इंपीडेंस बोलते हैं, और जब हम लोग डीसी करंट की बात करते हैं तो हम लोग उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इंपीडेंसेस कंटेन करते हो को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से भैया रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा लीनियर सर्किट है जिसमें क्या है, बहुत सेल है, बैटरी, जनरेटर, कुछ भी है, यानी सोर्स ऑफ EMF है, साथ में क्या है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे सोर्स ऑफ EMF को हटाकर उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस RTH से रिप्लेस कर सकते हैं, और साथ में कौन होगा, VTH इन सीरीज। यानी जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, थेवेनिन्स वोल्टेज, और जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। यानी सिर्फ दो चीजें रह जाएंगी सर्किट में, एक VTH, एक RTH। VTH का मतलब थेवेनिन्स वोल्टेज, RTH का मतलब थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। बाकी जो कुछ है वो सब कुछ हटाओ और उन सब की जगह पे लेके आओ VTH और RTH। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है, आप आगे समझिए। VTH एक ओपन सर्किट वोल्टेज है। जब दो टर्मिनल्स के बीच लोड इंपीडेंस रिमूव करा जाता है, इस वोल्टेज को थेवेनिन्स वोल्टेज कहते हैं। देखिए सर कैसे, मान लिया अपने पास एक सर्किट है, इस सर्किट में मेरे भाई यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी बता रखा है आपको पता होना चाहिए, जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस होती है, छोटी लाइन माइनस होती है। इस बैटरी का EMF चलिए E है सर, ठीक है। R क्या है? R है इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। ये क्या है? R1 पहला प्रतिरोध है। RL जो लगा हुआ है, RL का नाम है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। R2 बीच में एक और प्रतिरोध लगा हुआ। अब देखिए क्या होने वाला है, किस तरीके से चीजें होंगी, ध्यान से समझिए। हमने क्या किया, देखो सब कुछ हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। कितना सब इंतजाम लगा था, R1, R2, IL, J, वो सब हटा दिया। उसकी जगह पे लगा दिया सिर्फ दो चीजें, आपको बताया कौन कौन। एक RTH, RTH का नाम क्या होगा, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, और एक वोल्टेज जिसे हमने क्या कह दिया, VTH यानी थेवेनिन्स वोल्टेज। इस सर्किट को कहेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। यानी थेवेनिन्स थ्योरम क्या है कि दुनिया भर का रमल फैलाने की जरूरत नहीं है, उस सब की जगह पे केवल एक वोल्टेज आपको दिखाई देगा जो VTH यानी थेवेनिन्स वोल्टेज कहलाएगा। केवल एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक भाई, कोई दिक्कत? अब देखो हम करने क्या वाले हैं। ये है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, ये है थेवेनिन्स वोल्टेज। अब क्या हुआ, यहां पर हमने एक लोड प्रतिरोध लगा दिया इनके टर्मिनल के बीच में, ठीक। होगा क्या, यहां से भैया धारा निकलेगी। धारा कितनी चली, IL। IL मतलब लोड करंट है, वो यहां से आएगी, होते हुए पूरे सर्किट में घूमेगी। तब इस IL का मान कितना होगा, IL का मान होगा VTH बटे RL प्लस RTH। सर जी कहां से लेके आ गए, लो भैया कहां से लेके आ गए, आपने सरल भाषा में कहे तो ओम का नियम पढ़ा है। किरचॉफ का नियम क्या होता है, E बराबर IR, E बराबर IR। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, VTH है मेरे भाई। यहाँ पे करंट कितनी है, IL है मेरे भाई। गुणे में R का मान कितना, दोनों सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो ये क्या है मेरे भाई, R है यानी RL, और प्लस में क्या आ जाएगा बताओ, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, RL और RTH है, ठीक है। यहां से अगर IL का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, IL बराबर VTH और बटे में RL प्लस RTH। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हटाओ यार, किरचॉफ का नियम नहीं मालूम, ओम का नियम तो मालूम है, बताओ क्या होता है, B बराबर IR। B है, I है, B को क्या लिखोगे VTH, I को क्या लिखोगे IL, R की जगह क्या लिखोगे RL प्लस RTH। यहाँ से IL नीचे ले जाओगे, यही तो आ जाएगा ना। यानी इस सर्किट से हमने क्या किया, सबसे पहले सब कुछ हटा दिया। हटाने के बाद एक VTH रह गया, एक RTH रह गया यानी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, और थेवेनिन्स वोल्टेज रह गया। अब हमने इस सर्किट में एक लोड प्रतिरोध लगाया है ताकि वो लोड ले सके। यहां से हमने क्या निकाल लिया, IL का मान निकाल लिया, ठीक भाई। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझिएगा, आराम से प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले हमने क्या किया, अपना वही सर्किट बना लिया। जब सर्किट बनाया तो यहां पे देखो ई है, आर है। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध है। ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। दो अपने पास प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक क्या है R1, एक क्या है RL, बीच में क्या लगा हुआ है मेरे भाई R2। ठीक, बताओ यहां से करंट कितनी आएगी, आई चलेगी। कितनी करंट चलेगी, आई। जब यहां पे पहुंचेगी तो भैया दो भागों में बट जाएगी। तो इधर RL लगा हुआ है, तो इसका मतलब इधर कौन सी करंट जाएगी, IL करंट जाएगी। तो नीचे कितनी टोटल कितनी थी, आई में से चली गई कितनी, IL। तो नीचे के लिए कितनी बची, I माइनस का IL। ऐसे ही इधर से मेरे भाई ये करंट टोटल आएगी, ये क्या होगी, IL होगी सर। ठीक है, IL है, यहाँ पे I2 लिख गया है, ठीक कर लीजिएगा। IL होगी, ये आएगी, दोनों मिलेंगे और फिर से करंट कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम में, सेम यहां भी वैसा ही होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है फिर से बताते हैं। उसे समझने से पहले आपको लूप यानी मैश पता होना चाहिए। लूप क्या होता है, जहां पे धारा हो, प्रतिरोध हो, बैटरी हो, यानी करंट हो, रेजिस्टेंस हो, बैटरी हो। जैसे आप इसे देखो, इसे इधर वाले हिस्से को देखो, धारा है सर जी, है बह रही है। प्रतिरोध है सर जी, दो प्रतिरोध दिख रहा है, बहुत बढ़िया। सर जी बैटरी है, हाँ सर जी बैटरी भी है। इसका मतलब जहां पे धारा, प्रतिरोध, बैटरी तीनों इकट्ठे होते हैं उसे हम लोग लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप। ऐसे देखिए इधर भी लूप ये चल रहा है। अब हम करेंगे क्या, पहले इधर वाले में, इधर वाले का नाम क्या है बताओ, FGCDF। इधर वाला क्या है मेरे भाई, लूप है। तो अब हम क्या करेंगे, जरा देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है बताओ, E बराबर IR। क्या होता है बोलिए, E बराबर IR या E बराबर IR। तो बैटरी कितनी है, E, तो बराबर में हमने क्या लिख दिया, E लिख दिया। ठीक, बराबर IR। अब IR को आपको समझना पड़ेगा। देखो यहां इस वाले जो इधर वाला हिस्सा हम ले रहे हैं, इसमें तीन प्रतिरोध हैं। पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा E के संग में लिखा हुआ है RB है। तो E बराबर IR, तो एक तरफ तो E आ जाएगा, बराबर में IR आएगा। कैसे आएगा, देखो भैया R1 के संग में कौन सी धारा है, I, तो R1 के संग में कौन सी धारा लिख दी, I, तो IR1 आ गया। फिर ये भी है मेरे भाई R2 के संग में कौन सी धारा, I माइनस IL, तो यहां लिख दिया I माइनस IL इंटू R2। और ये R है, R के संग में भी कौन सी करंट, यहां पे तो I करंट ही चले ना, तो इसके संग में भी क्या आएगी, I, तो IR बराबर E, यानी E बराबर IR, E बराबर IR, E बराबर IR। तीन R है, तो जिसमें जो धारा थी वो हमने लिख दी मेरे भाई। गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद IL वाला इंतजाम एक तरफ कर दिया और समीकरण बना ली हमने एक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, जो पड़ोस वाला लूप है उधर वाला, इसमें भी देखो एक ये RL है, एक ये R2 है। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों में फिर से किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, देखिए क्या आ गया, IL इंटू RL। RL में IL करंट बह रही है, R2 में I माइनस IL बह रही है। ठीक है भाई, गुणा कर दी। यहां से क्या किया, इसे हल किया और हमने I का मान निकाल लिया। I का मान जब निकल आएगा तो देखिए ऊपर जो अपनी समीकरण चल रही का, ये वाली जो समीकरण है, यहां पर I का मान रख देंगे। बिल्कुल आसान है। अपने पास एक सर्किट है, उस सर्किट में हमने क्या किया है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया है दोनों लूप में, पहले में भी और दूसरे में भी। पहले वाली जो इक्वेशन बनी है उसमें उठा के दूसरे वाले से मान रख देंगे। चलिए सर, पुट इन इक्वेशन 1, मान रख दिया हमने। जब हम लोग इसमें मान रख के हल करेंगे तो IL आ जाएगा कॉमन, IL कॉमन आ जाएगा। यहां से हम लोग IL का मान निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हल किया हमने इसे, E चलता रहा। ठीक है, नीचे LCM लिया, R2 को उधर भेज दिया और इस तरीके से अपने पास IL का मान निकल के आ गया। E R2 बटे में R1 प्लस R2 प्लस R, दोनों को ऊपर और नीचे दोनों से भाग दे दिया। सर जी ये कहां से आ गया, तो मान IL का ये निकल के आया, लेकिन हमने क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R से अंश और हर में भाग दे दिया। भाग दिया तो उससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे केवल RL बचेगा, इसके बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से अपने पास IL का मान निकल आया। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, समीकरण 1 बनाई, फिर दूसरा बनाया, समीकरण 2 बनाई, I का मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया और हल करके हमने IL का मान निकाल लिया। क्यों निकाल लिया है मेरे भाई, जरा देखो, हमने जहां से थ्योरम स्टार्ट की है ये इसका स्टेटमेंट है और इसके स्टेट में हमने क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में, ये देखिए कहा IL बराबर BTH बटे RL प्लस RTH लाना है। तो हमें प्रूफ में IL बराबर लाना है ना, ये इंतजाम, तो हमने IL का ही मान निकाल लिया हल करके। अब क्या है, BTH है, RL है और RTH है, हमें ये चाहिए भाई। ठीक है,
तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां तक हम लोग पहुंच गए, ठीक, हमने IL का मान निकाली। अब हमने क्या किया, अब हमने लोड प्रतिरोध को हटा दिया, जो लोड प्रतिरोध लगा हुआ था उसे हटा दिया। तो हमने यहां पे लिखा, देखिए क्या है, नाउ RL इज रिमूव्ड, यानी लोड प्रतिरोध को हटा देते हैं, एंड वोल्टेज सोर्स इज ऑल्सो रिमूव्ड, वोल्टेज सोर्स को भी हटा देते हैं, बट इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड, यानी वोल्टेज भी हटाओ, जे लो यहां से देखो, यहां पे बैटरी चल रही थी, हटा दी, बैटरी भी हटाओ और संग में इधर लोड प्रतिरोध है वो भी हटाओ। अब क्या होगा मेरे भाई, तो अब क्या होगा जरा देखो यहां पे, अब कुछ नहीं होएगा, अब क्या होएगा, तो अब करना क्या है, तब टोटल प्रतिरोध कितना होगा। सब लोग यहां देखें, इस चित्र में ही समझने की कोशिश करते हैं। सब लोग देखिए यहां पर, जब भी कभी प्रतिरोध लाइन से जुड़े होते हैं, लाइन से जुड़े होते हैं, लाइन से जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं सीरीज यानी श्रेणी क्रम, ठीक। तो यहां देखिए ये वाला जो टुकड़ा है ये तो अलग से लगा हुआ है, ये टुकड़ा अलग लगा हुआ है, तो ये तो सीरीज में नहीं है। लेकिन यहां से देखो ये और फिर ये पूरा एक ही तार है, और ये मेरे भाई सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज का फार्मूला आपने पढ़ रखा हाई स्कूल में, R बराबर R1 प्लस R2, R1 की जगह R है, R2 की जगह पे R1 है, तो यहां इन दोनों का जब प्रतिरोध टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R आ जाएगा। अब ये दोनों मिलके एक बन जाएंगे, ठीक है, ये वाला टुकड़ा एक हो गया, ये टुकड़ा अलग है। जब अलग अलग टुकड़े होते हैं तो वो समांतर क्रम यानी पैरेलल में होते हैं। तो R1 प्लस R मिलके एक बन गया, R1 प्लस R मिलके एक बन गया, R2 मेरे भाई दूसरा है, तो ये और ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, पैरेलल यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पे R1 का मान कितना हो गया, दोनों का जुड़ के R1 प्लस R हो गया है मेरे भाई, और R2 का मान कितना चल रहा है, R2 चल रहा है। यानी अगर हम इस सर्किट से प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं तो अगर मतलब जो सोर्स वगैरह हटाने के बाद तो वो कुछ ऐसे आएगा, देखिए ये देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आप मत सोचिएगा कहां से आ गया, यहां से RAB का मान निकाल लिया। RAB क्या है, A और B के बीच का कुल रेजिस्टेंस है, और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है मेरे भाई उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। हमने क्या किया, इसे RAB की जगह RTH से लिख दिया, RTH हो गया थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। आफ्टर रिमूविंग RL द करंट इन द रिमेनिंग करंट इज, जब RL हटा देंगे तो भैया जो धारा है वो कितनी होगी वो भी देख लो, तो धारा हो जाएगी, अब देखिए यहाँ से IL तो हट ही गया है, तो यहां से करंट कितनी चलेगी, I बस I ही करंट रहेगी, तो क्या हो जाएगा, E बराबर IR, तो I बराबर E बटे R। धारा कितनी है I, बैटरी कितनी है E, प्रतिरोध कितने हैं 3, जब सब हट गया तो 1 2 3, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये करंट हो जाएगी। जब लोड प्रतिरोध लगा हुआ था तो धारा थी IL, लेकिन अब लोड प्रतिरोध हटा हुआ है तो धारा कितनी होगी I, तो I बराबर आ गया E बटे में I डैश बराबर आ गया E बटे R1 प्लस R2। अब कुछ नहीं करना है, देखिए सर यहां पे क्या है बताओ, ये है RTH का मान हमने निकाल लिया है, I का मान हमने निकाल लिया है, सबको पता है B बराबर IR होता है, तो हमने लिखा ओपन सर्किट वोल्टेज BTH बराबर क्या होगा I इंटू R, तो I डैश इंटू R2। R2 क्यों है मेरे भाई, क्योंकि समांतर क्रम में हमें क्या चाहिए, A और B के बीच वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज समांतर क्रम में सेम होता है, तो यहाँ A और B के बीच में उतना ही वोल्टेज होगा जितना इस वाले, क्योंकि इसके समान पैरेलल में लगा हुआ, जितना इस वाले में होगा सर। तो हमने क्या लिख दिया I डैश इंटू R2, यहां से हमने BTH यानी वोल्टेज निकाल लिया। ये देखिए I डैश का मान रख दिया, गुणे में R2 रख दिया, बस। RTH पता है, BTH पता है, दोनों के मान समीकरण 3 में जो IL वाली समीकरण थी उसमें उठा के रख देंगे, आ जाएगा BTH बटे में RL प्लस RTH। यही थेवेनिन्स की थ्योरम है। लो भैया IL ये है, देखो कहां है IL, ये है, ये ऊपर वाला पूरा क्या बन गया BTH बन गया, RL है ये क्या बन गया RTH बना लिया हमने। दोनों मान समीकरण 4 और 5 से उठा के यहां पे रख दिए, तो आ जाएगा IL बराबर BTH बटे में RL प्लस RTH। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कल भी पेपर है तब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत आराम से कर सकते हो। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, कोर्स में देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग कहेंगे सर आपने यूट्यूब पर पब्लिक की, तो मेरे भाई कई गरीब बच्चे हैं जो बहुत परेशान, इसलिए जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम पब्लिक किए दे रहे हैं। बाकी जो लोग कोर्स में देख रहे हैं वो लोग टेंशन ना लें, अगर आपके पेपर जुलाई वगैरह में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सारा कंटेंट आज भी ऐड किया जा रहा है, मन लगा के आपको पढ़ना है। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं सारी की सारी PDF आपको यहीं एक फोल्डर में मिल ही जाती हैं, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोगों को क्या करना है, जाइए जाके टेलीग्राम पे BDKD BSc सर्च कर लीजिए, इसकी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।